राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का जनपद द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को नेहरू हॉल के सभागार में संपन्न कराया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष इप्सेप बीपी मिश्रा, मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत, महामंत्री अतुल कुमार मिश्रा, विशिष्ट अतिथि और मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए। गिरीश चतुर्वेदी, ब्रह्माचारी राय, राम जतन यादव, श्री कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रांतीय पदाधिकारियों और जनपद के संबद्ध संगठनों के 26 घटक संघ के अध्यक्ष, मंत्री के साथ साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अधिवेशन में प्रतिभाग किया, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा और परिचर्चा के साथ अगले आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। अधिवेशन के उपरांत आनंद मिश्रा की देखरेख में जिला कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न कराया, जिसमें अध्यक्ष पद पर पीएन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजीव कुमार सिंह, मंत्री पद पर सुभाष पांडे, संप्रेक्षक राम जतन यादव, संघर्ष समिति अध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर सिंह, संयुक्त मंत्री ऋषिदेव मौर्य, संगठन मंत्री रणविजय सिंह और उपाध्यक्ष पद पर संतोष यादव चुने गए। सभी ने नई कार्यकारिणी को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वर्तमान में देश के कर्मचारियों की मुख्य 6 मांगे हैं, जिन पर इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन लगातार हर तरह से संघर्ष कर रहा है। वो परसुएशन भी कर रहा है, बातचीत कर रहा है और हमारी कोशिश है कि कर्मचारियों को की समस्याओं का समाधान हो जाए। हम भारत सरकार को, खासतौर से प्रधानमंत्री जी को, राजनाथ सिंह को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। इसी सरकार ने पार्लियामेंट में एक घोषणा की थी कि अब देश के कर्मचारियों को कोई वेतन आयोग नहीं मिलेगा, गठित नहीं किया जाएगा। और सबने, देश के कर्मचारियों ने, संगठनों ने जब दबाव बनाया और ये ख़तरा हुआ कि भावी चुनाव में इस सरकार को क्षति उठानी पड़ेगी, तो उन्होंने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। और घोषणा किए हुए भी वो लगभग 1 साल बीत रहा है, उसका गठन नहीं किया था। लेकिन जब फिर हम लोगों ने दबाव बनाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेतन आयोग का गठन कर दिया, उसके अध्यक्ष बना दिए और उसकी कार्रवाई तेज़ी से चल रही है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु पुरानी पेंशन बहाली का चल रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी सरकार से बातचीत की, दबाव भी बनाया, कार्यक्रम भी दिए, सभी राज्यों में कार्यक्रम हुए, तो उन्होंने उसमें संशोधन किया। पहले एनपीएस बनाई, एनपीएस की जगह पर यूपीएस आया। तो जो पुरानी पेंशन की मुख्य मांग थी कि हमें 50% वेतन का पेंशन दी जाए, उसको यूपीएस में उसको एक्सेप्ट कर लिया सरकार ने। हम 50% वेतन का पुरानी पेंशन देंगे, मृतक आश्रित को नौकरी देंगे, उनके जो पारिवारिक पेंशन को देंगे, मतलब जो ओपीएस से सुविधाएँ मिल रही थी। और कोई मृतक अगर किसी की डेथ हो गई तो उसके लड़के को, आश्रित को नौकरी मिलेगी। लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं जो जिसके वजह से आज कर्मचारी नाराज़ है। उसमें एक कमी है कि वो फुल पेंशन जो 20 साल में मिलती थी, उसको उन्होंने घटा करके 25 साल कर दिया। तो जो 20 साल के लोग रिटायर होंगे उनको 40% मिलेगी पेंशन। दूसरा ये है, उन्होंने किया कि जो 10 वर्ष की सेवा वाले हैं उनको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जो ठीक है, वो पहले भी सुविधा थी। लेकिन उसमें जो कमियां हैं ओपीएस और यूपीएस में, उसको दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन की नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन पुरानी पेंशन
कि सभी सुविधाएं कर्मचारियों को मिलेगी और उनको सभी सुविधाएं देने का हम प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिलेगी। और इस समय जो सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि देश के नौजवानों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी दी जा रही है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को सिर्फ 6,000 रुपये या 8,000 रुपये मिलता है। तो 8,000 6,000 रुपये में वो अपना पेट नहीं भर सकते, कर्मचारी परिवार के अपना परिवार के चलाएंगे। ये सरकार ने जाती कर ली थी कि रेगुलर भर्ती की जगह पर उन्होंने जो आउटसोर्सिंग कर दिया। इस समय लगभग 50 लाख कर्मचारी देश में आउटसोर्सिंग में काम कर रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं